सबको जय मसीह की। गलत अभिलाषाएं मृत्यु का फल है। प्रभु का वचन कहता है रोमन की किताब अध्याय 7 वचन 5 में, रोमन चैप्टर 7 वर्स 5 में, क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। अगर इस वचन को ध्यान से पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें हमारे सोचने के लिए हैं। जैसे हम शारीरिक थे, पाप की अभिलाषा में थे, व्यवस्था के अधीन थे, मृत्यु का फल है और हमारे अंगों में काम करते थे। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 3 में, जब आदम हवा ने फल को खाया, भले बुरे ज्ञान का जो पेड़ था, परमेश्वर ने उसका फल खाने से मना किया था, पर उन्होंने अपने शरीर की अभिलाषा में आकर देखा कि वो देखने के लिए सुंदर है और खाने में भी मीठा है ना। तो उसके लिए उन्होंने फल को खाया, वो शारीरिक अभिलाषा में चले गए। उसकी गलत अभिलाषा ने उनको मृत्यु की तरफ पहुंचा दिया, पूरी मानव जाति को, पूरी सृष्टि को। और उसी तरह से आज हमारे जीवन में ऐसा हो सकता है, हमारी गलत अभिलाषाएं हमसे दूर करती हैं उन चीज़ों को करने के लिए। हमारी गलत अभिलाषाएं हमें दूर करती हैं उन चीज़ों से जो परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के पास आएं। हमारी गलत अभिलाषाएं हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती हैं। आज शायद आपने उद्धार पाया है, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, पर अगर आप आज भी गलत अभिलाषाओं में हैं तो भी एक तरह की मृत्यु का फल पैदा होता है। हाँ, आप जब यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद आप गलत अभिलाषाओं में जीते हो, आप अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। पर अगर आप अपने गलत अभिलाषा में हो तो अपना आनंद, खुशी, आशीषें, सारी चीज़ों को खो देंगे और स्वर्ग में आप उन इनामों को खो देंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है आपके यीशु मसीह में किए गए कामों के कारण। क्योंकि पहले हम शारीरिक थे, अब हम आत्मिक हैं। पहले हम व्यवस्था के अधीन थे, पर अब आत्मा के अधीन है, परमेश्वर के अधीन है। पहले हमारे अंगों में हमारी बुरी लालसाएं काम करती थी, पर आज हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा और गलातियों 5:22 के अनुसार पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर काम करते हैं। हम कौन सी अभिलाषाओं के पीछे चलते हैं और हम कौन से फल अपनी अभिलाषाओं से पैदा करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। मैं सोच रहा था 12 चेलों के बारे में कि 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने सोचा, उसने गलत अभिलाषाओं की तरफ अपना ध्यान मोड़ा और उसकी मृत्यु की और उसको लेकर गए। उसने यीशु मसीह को सिक्कों के बदले बेच दिया और लास्ट में जाकर उसने आत्महत्या कर ली। उसी तरफ बाकी के चेलों की अभिलाषाएं अच्छी थी कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, और परमेश्वर ने उनको सिंहासन पर बिठाएगा आने वाले 1000 साल के राज्य में। कल पास्टर सतीश ने मिडवीक सर्विस में एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल दी कि हम कैसे अपनी बुरी अभिलाषाओं से बच सकते हैं। एक मालिक था, उसका कुत्ता था। अब मालिक ने कुत्ते के सामने एक मटन फेंका और कुत्ता भागकर आया उसको खाने के लिए, पर जैसे उसने खाने की कोशिश की तो मालिक ने मना कर दिया। अब कुत्ता बेचारा प्रॉब्लम में आ गया कि मैं किसकी मानूं, क्योंकि अगर वो मटन को देखता है तो उसके मुंह में पानी आता है, पर दूसरी तरफ वो ऊपर मुंह उठाता है तो उसको पता है कि मेरे मालिक ने मना किया है। काफ़ी टाइम उसने सोचने के बाद उसने एक डिसीजन लिया कि मैं नीचे देखूंगा ही नहीं, अपने मालिक की तरफ मैं देखूंगा, क्योंकि इससे उसको फैसला लेने में आसानी होगी। जब उसका नीचे ध्यान ही नहीं जाएगा तो उसके मुंह में पानी आएगा ही नहीं। उसी तरह से जब हम अपना ध्यान अपने मालिक परमेश्वर पिता यीशु मसीह की ओर लगाते हैं, वचन की ओर लगाते हैं, संगति में, चर्च में, प्रार्थना में लगाते हैं, तो नीचे कितने भी हमारे पास लुभाने वाली चीज़ें क्यों ना हो, हमें कोई भी कुछ नहीं कर सकती, और हम गलत अभिलाषाओं का जो मृत्यु का फल है वो कभी पैदा नहीं होगा। आमीन।